गुड मॉर्निंग बच्चों। तो फिर से स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गार्डियन में। तो बच्चा सब, पिछली वीडियो आपने देखी होगी, वो कॉमर्स की मॉडल सेट थी जो कि कॉमर्स का था। आप लोगों ने वो देख लिया होगा। मॉडल सेट था कॉमर्स का, क्या तो अकाउंट्स का और ईपीएस का, एंटरप्रेन्योरशिप का हमने ऐसे मॉडल सेट डाल रखा है, आपने देख लिया होगा। आज की ये मॉडल सेट है क्लास ट्वेल्थ वालों के लिए। क्लास ट्वेल्थ वालों के लिए फिजिक्स की मॉडल सेट हम लोग डिस्कस करेंगे। फिजिक्स की मॉडल सेट है ये, फिजिक्स की मॉडल सेट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं, याद रखना। मैं ये दावे के साथ और एक गारंटी आप लोग को देता हूँ, अगर ये 5 मॉडल सेट आप लोग पढ़ लेते हो, 5 मॉडल सेट मैं दूंगा, 5 मॉडल सेट एग्जाम से पहले आपने अगर पढ़ लिया तो मैं दावे के साथ आपको गारंटी देकर कहूंगा कि अगर 35 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ रहा है, 20 मार्क्स आपका इन मॉडल सेट से आपको मिल जाएगा। 20 ऑब्जेक्टिव्स एकदम आप लोग को ऐसे मिल जाएंगे, लिखित गारंटी के साथ कहता हूँ। 15 जो ऑब्जेक्टिव है वो बाकी जो पिछली वीडियो जो मैंने ऑब्जेक्टिव की डाली हुई है उससे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो 5 ऑब्जेक्टिव आपको हो सकता है कि नया पूछे, लेकिन 30 ऑब्जेक्टिव की गारंटी मैं देता हूँ। अगर जो भी मैंने पढ़ाया है वो अगर पढ़ लिए तो एकदम आपका वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव आपको कंप्लीट हो जाएगा। जो 5 अभी मॉडल सेट बताऊंगा उसमें से 20 आप लोग कैसे कंप्लीट हो जाएंगे, ये फुल एंड फाइनल गारंटी की बात है आप लोग का, और आप लोग देख लेना, ठीक है। तो अभी हम लोग जो मॉडल सेट देखेंगे इसमें हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, दोनों चीजों को देखने वाले हैं, दोनों को डील करेंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव के मैं सिर्फ क्वेश्चन आप लोग को बता दूंगा, आंसर खुद से कर लीजिएगा, और आंसर मैं सेंड कर दूंगा पीडीएफ के थ्रू। आंसर चाहिए होगा तो मैं पीडीएफ के थ्रू आपको ऐसे आंसर दे दूंगा। वो उसकी आईडी है, आप देख सकते हैं एग्जाम गार्डियन। यहाँ पर आप ऐसे हमें फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पर हमसे ऐसे पीडीएफ मांग लेना, नहीं तो टेलीग्राम पर हमें सब्सक्राइब कर लेना, वहां पर भी आपको ऐसे मिल जाएगा, मैं आंसर दे दूंगा, ठीक है। लेकिन सब्जेक्टिव के आंसर मैं अभी पूरा बता दूंगा और बाकी ऐसे आप देख लेना। सॉरी, ऑब्जेक्टिव के आंसर में पूरा ऐसे टिक करता चलूंगा, आप मिला लेना, और कोई गलती हो जाए तो कमेंट करके हमें बता देना, ठीक ना। कमेंट जरूर करना और हमारे मेहनत को ऐसे कमेंट करके बताओ कि कैसा है, नहीं है, हम जान सके। और 100% की एश्योर के साथ मैं आपको गारंटी देता हूँ, जितना मॉडल सेट बताऊँगा अगर कमांड कर लेते हो, एग्ज़ाम जो 2021 में आएंगे, आपके एग्ज़ाम जो 2021 में आएंगे, आपको एक भी दिक्कत नहीं होगा। 20 मार्क्स तो आपके ऐसे हाथ में होंगे, याद रखना। ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं सिर्फ मॉडल सेट से, अब बाकी जो पिछला पढ़ा है उसके तो बात ही अलग है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ आपको रोज़ मिलती रहे, ठीक है। हम लोग रोज़ ला रहे हैं वीडियोज़, रोज़ ही वीडियोज़ ला रहे हैं, कॉमर्स के मॉडल सेट और साइंस के मॉडल सेट, ठीक है। आज आपको मिल सकता है मैथ्स का भी मॉडल सेट हम दे सकते हैं, अभी तो ये फिजिक्स का चल रहा है, मैथ्स का भी आप लोगों को ऐसे मॉडल सेट मिल जाएगा। तो आप लोग ऐसे चैनल पर बने रहें और बेल आइकन दबा के रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारा का सारा ध्यान से देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। 42 क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे 42 ऑब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव फिर देखेंगे तो 18 में शॉर्ट टाइप देखेंगे, और लॉन्ग में जो हम लोग देखेंगे तो लॉन्ग हम लोग का होगा टोटल 6 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल मार्क्स कितना होगा तो वो भी आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। चलिए देख लीजिए आपका क्या लिखा हुआ है, साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पर है टोटल मार्क्स 73 आवर्स 15 मिनट्स। ये इंस्ट्रक्शन है, मैं हर में इंस्ट्रक्शन आपको बता चुका हूँ, कैसे क्या इंस्ट्रक्शन आएगा पढ़ लेना। देखो दावे के साथ ये जो मॉडल सेट आपको दे रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ कि बहुत ही क्वेश्चन इससे आपके एग्जाम में आएंगे, बहुत क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इसलिए ऐसे स्किप मत करना, ये मत सोचा क्या मॉडल सेट ये क्या, लेकिन बोल दे रहा हूँ, अभी मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन जो होगा एग्जाम में बहुत आएगा इस सब से, याद रखना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सेक्शन ए है, क्या है, सेक्शन ए है नॉन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। मैं इसको कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। चलो हाँ, तो सेक्शन ए है आपका, सेक्शन ए नॉन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, देख लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपसे जो कह रहा है क्या है, देयर आर 42 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, इसमें से आपको 35 के आंसर देने हैं ओमार शीट पर, ठीक है। 35 के आपको ऐसे आंसर देने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए 35 × 1 तो आपको ऐसे 35 मार्क्स मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आपका, देखिए आप अपने स्क्रीन पर, फिजिक्स की है मॉडल सेट 1, बहुत इंपॉर्टेंट में से एक होता है, मैं आपको बार बार बता दूं। 1 का आंसर क्या कहता है, चलिए देखिए क्वेश्चन 1 कहता है अ बर्ड सिटिंग ऑन अ हाई पावर लाइन, एक बर्ड है जो कि बैठा हुआ कहाँ, हाई पावर लाइन पे। तो देखो पक्षियों लोग
तार के जो मेन लाइन का जो तार होता है उस पर बैठ जाते हैं और देखते हैं कि उसको कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन दिया है, गेट्स किल्ड इंस्टेंटली, गेट्स अ माइंड स्ट्रोक, गेट्स अ फैटल शॉक, या इज नॉट अफेक्टेड प्रैक्टिकली। तो ये इज नॉट अफेक्टेड प्रैक्टिकली होता है, आपको पता ही है, क्योंकि कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है पक्षियों पर। चलिए, कुकर की आवाज़ आना स्टार्ट हो गई होगी, बगल से खाना बन रहा है तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रूम है एक ही बगल में है तो क्या करें, बनता ही रहता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो 2 कहता है, कुकर की आवाज़ पर से ध्यान न देना। क्वेश्चन 2 कहता है द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल अमीटर इज VBI है रे बउआ, बार बार पूछता है, 10 बार में से 9 बार क्या 10 बार पूछने वाला ये सब क्वेश्चन है, याद रखना। तो आपको रेजिस्टेंस पूछ रहा है आइडियल अमीटर का, रेजिस्टेंस पूछ रहा है आइडियल अमीटर का, तो आइडियल अमीटर का हमेशा 0 होता है, याद रखना, 0। चलो ए हो जाएगा 2 का ए। चलिए क्वेश्चन आते हैं 3 की तरफ। 3 कहता है द फेनोमेनन ऑफ सुपर कंडक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय, जो फेनोमेनन है सुपर कंडक्टिविटी वो किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था, तो ये ओन्स के द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आता है 4 की तरफ। तो 4 कहता है सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी इज, सोलर एनर्जी का आपको सोर्स बताना है, सोलर एनर्जी का सोर्स बताना है। तो सोलर एनर्जी का जो सोर्स होता है वो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन में अंतर होता है, ठीक है, अंतर स्पष्ट कर लीजिएगा। चलिए निकल इज, ये भी बार बार क्वेश्चन पूछता है, निकल क्या होता है, क्वेश्चन 5 पूछ रहा है आपसे, निकल इज, तो निकल आप लोग का एक फेरोमैग्नेटिक होता है, आपसे पूछ सकता है कि फेरोमैग्नेटिक आप ऐसे एग्जांपल दो, तो निकल लिख देना। चलिए क्वेश्चन आते 6 की तरफ। 6 कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है वो किस चीज से डिफ्लेक्ट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली या फिर मैग्नेटिक फील्ड ओनली। तो देखो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों को मिलाकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनता है, तो इसलिए बोथ ए एंड बी होगा। चलिए क्वेश्चन आते हैं 7 की तरफ। 7 कहता है सिलेंड्रिकल लेंसेज आर यूज टू करेक्ट द आई डिफेक्ट्स कॉल्ड, देखो जो सिलेंड्रिकल लेंस जो यूज होता है आई डिफेक्ट को सुधारने में उसको कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म में यूज होता है सिलेंड्रिकल लेंस, ठीक है। जो 7 क्वेश्चन देख लेना, 2 क्वेश्चन आपको 2021 में मिल जाएगा इस 7 में से, एकदम VBI है, ये VBI में से एक होता है, ठीक है। चलो तो ये तो हम लोग देख लिए, 7 मिल गया हम लोग को। अब आगे चलते हैं, 7 में से 2 मेरा बन गया, अभी 18 और क्वेश्चन हम लोग को निकालने हैं, 5 मॉडल सेट अभी आएंगे। चलो नेक्स्ट है द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स, जो कह रहा है कि जो फोर्स है एक्टिंग हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r इज प्रोपोर्शनल टू। देखो जो फोर्स एक्टिंग होता है ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार, ठीक है। तो याद रखना इसका होता है r इनवर्स, r का स्क्वायर होगा लेकिन इनवर्स में, ये नहीं कि आप ये r स्क्वायर देख ला कि हर जगह r स्क्वायर प्रोपोर्शनल, नहीं, इनवर्स में होता है, याद रखना इनवर्स होगा। चलिए क्वेश्चन आते हैं 3 की तरफ। 3 कहता है द डायमेंशनल फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, बहुत बार पूछता है डायमेंशनल फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला आपसे पूछ रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है आप लोग का ML3T-3Ti-1, ये होता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, यानी कि B हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आता है 10 की तरफ। 10 की तरफ क्या कहता है द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कितने हो बार ये क्वेश्चन पूछा है मत पूछो, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा है मत पूछो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया जो कि 2021 में आएगा, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट में से एक है। पूछ रहा है द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर टॉर्क का बात करे तो समझ लेना कि क्रॉस करा देना है आपको डायपोल मोमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो P क्रॉस ई हो जाएगा, ठीक है, P क्रॉस ई। चलिए क्वेश्चन आते हैं 11 की तरफ, और बता दे रहे VBI है, मिस मत करना। चलो 11 देखते हैं द वर्क डन इन मूविंग इन यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू अ डिस्टेंस x ऑन अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। आपसे पूछ रहा है कि वर्क डन का बताओ यूनिट पॉजिटिव चार्ज का x डिस्टेंस है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। तो ये जो होता है बच्चा सब आपका, इसको ध्यान में रखना कि इसका 0 होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे 0 होता है, वर्क डन 0 रहेगा, याद रखना। क्वेश्चन आते हैं 12 कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ चार्ज्ड होलो स्फेरिकल कंडक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। 10 में से 8 बार पूछने वाला ये क्वेश्चन होता है, ठीक है, 10 में से 8 बार। चलो तो क्वेश्चन कहता है द इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इनसाइड अ चार्ज्ड होलो स्फेरिकल कंडक्टर। अगर कंडक्टर के अंदर बोले तो 0 होता है, अब क्या बोल रहा है स्फेरिकल इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ चार्ज्ड होलो स्फेरिकल, ये भी 0 होता है क्योंकि कंडक्टर के अंदर ही 0 होता है, तो याद रखना हमेशा 0 होगा, याद रखना। 12 का C। क्वेश्चन आते 13 की तरफ। अ कंडक्टर ऑफ कैपेसिटी 20 माइक्रोफराड इज चार्ज 2000 वोल्ट। एक कंडक्टर है जिसका कैपेसिटी है कितना 20 माइक्रोफराड, वो चार्ज है 1000 वोल्ट तक, ठीक।
उसके बाद बोल रहा है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टर विल बी, तो बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी कंडक्टर का क्या हो जाएगा। तो सॉल्व करने का, उसको आप आराम से सॉल्व करके देखना आ जाएगा। 10 का पावर 4 जूल आएगा, 10 का पावर 4 जूल आएगा। चलिए क्वेश्चन आते हैं 14 की तरफ। 14 कहता है द ईएमएफ ऑफ अ सेल इज मेजर्ड बाय, ये भी एक वीवीआई में से एक है। आपका सेल का ईएमएफ कैसे नापा जाता है, तो आपको एकदम बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप तो पढ़े हुए होंगे, एकदम सिंपल। तो आपका ईएमएफ नापने के लिए हमेशा जरूरी पता क्या है, पोटेंशियोमीटर का। ईएमएफ नापने के लिए पोटेंशियोमीटर की जरूरत पड़ता है। चलिए क्वेश्चन 15 की तरफ। किरचॉफ्स करंट रूल इज रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, देखो जो किरचॉफ्स का रूल होता है वो करंट से रिलेटेड होता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ किस चीज से, मोमेंटम से, एनर्जी से। तो बउआ सब याद रखना, जो किरचॉफ्स का जो रूल होता है वो आप लोग का रिलेटेड होता है अमीटर से। किरचॉफ्स का रूल अमीटर से रिलेटेड होता है। किरचॉफ्स का सॉरी चार्ज से, हमने यहाँ मीटर 14 में देख लिया, चार्ज से होता है, चार्ज से हमेशा किरचॉफ्स लॉ आपका चार्ज से रिलेटेड होगा। चलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि ईवी इज मेजर ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मेजर होता है। अरे एकदम सिंपल क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन, लेकिन पूछता भी है, बार बार पूछता है आपका ईवी किसका, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये किसका मेजर होता है। तो ये बहुत सिंपल है, आपका एनर्जी का मेजर होता है, सी लिख देंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन आते हैं 17 की तरफ। 17 क्या कहता है, देखिएगा ध्यान से, ये भी एक वीवीआई में से एक है, 10 में से 9 बार पूछने जाने वाला क्वेश्चन है। 17 नंबर, द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m प्लेस्ड मैग्नेटिक फील्ड b, आपका एक टॉर्क दिया हुआ है, मैग्नेटिक मोमेंट है और फील्ड b है, तो ये क्या है से इसका आएगा। तो एकदम सिंपल है बउआ, आप इसका आंख बंद करके, एकदम क्या आंख बंद करके, टॉ इक्वल्स टू m क्रॉस b, उसमें क्या था क्रॉस कराना बताया था ना। तो पूछ रहा है क्या, करंट कैरिंग लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ, तो बस m क्रॉस b। चलिए 18 की तरफ आते हैं। रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर जी, आपका रेसिस्टेंस दे दिया है, गैल्वेनोमीटर जी है। द शंट यूज्ड एट अलाउ 1%, जो शंट है यूज कर रहा है 1% आपका ऐसे अलाउ कर रहा है, ठीक है, कितना परसेंट, 1%, 1% आपका ऐसे अलाउनेंस दे रहा है। 18 नंबर ध्यान से देखिएगा, ऑफ मेन करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, तो बताओ कि इसका आंसर क्या होता है। तो ये G/19 आपका आ जाएगा, चेक करके देख लेना। क्वेश्चन आते हैं 19 की तरफ। 19 कहता है बउआ सब, करंट इज फ्लोइंग इन अ सर्कुलर कॉइल इफ द रेडियस ऑफ द कॉइल इज डबल। देखो एक करंट है जो कि फ्लो कर रहा है सर्कुलर कॉइल में, तो आपसे पूछ रहा है कि अगर रेडियस उसका कॉइल का डबल कर दिया जाए तो बताओ कि वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इसके सेंटर पर क्या होगा, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इसके सेंटर पर क्या होगा, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इसके सेंटर पर क्या होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इसके सेंटर पर है बउआ से पूछ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इसके सेंटर पर पूछ रहा है, तो इसके सेंटर पर जब पूछ रहा है तो इसके सेंटर पे हाफ हो जाएगा, ठीक है, याद रखना हाफ हो जाएगा। 19 का हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन आते हैं 20 की तरफ। 20 कहता है, ध्यान से देखिएगा, द वर्किंग ऑफ अ डायनेमो इज बेस्ड ऑन, वर्किंग ऑफ अ डायनेमो आपका बेस्ड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। डायनेमो का जो प्रिंसिपल होता है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस होता है, याद रखिएगा। 20 का हो जाएगा बी। 21 की तरफ आते हैं। यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज, सेल्फ इंडक्टेंस का पूछे या इंडक्टेंस का पूछे, हेनरी होता है, याद रखिएगा। 22 की तरफ आते हैं। इफ N1, अरे बहुत वेरी इंपॉर्टेंट में से एक आ गया क्वेश्चन, 2020 में पूछा है, 2021 में पूछेगा, ये क्वेश्चन रिपीटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 22 और 23 रिपीटेड है, बार बार 2009 से उठा करके देख लेना, बार बार तुम्हारा ये दोनों क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बार बार हर साल 2020 में, 2019 में, 2018 में, 2017 में, 2016 में, सारे में रिपीट हुआ है, तो ये तो निश्चित है आएगा। N1 एंड N2 आर नंबर्स ऑफ टर्न्स, बोल रहा है कि N1 और N2 नंबर्स ऑफ टर्न है प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल का ऑफ ट्रांसफार्मर। देन तो N1 N2 क्या होगा, एकदम सिंपल है बुआ। N1 N2 बोल रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी टर्म्स, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है, टर्न्स है, क्या है, टर्न्स है। N1 और N2 तो क्या होता है, तो आप पढ़े होंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी का, प्राइमरी एंड सेकेंडरी का पढ़े होंगे, तो उसमें आता है N2 बड़ा होता है N1 से, N2 बड़ा होता है N1 से, पढ़े हुए होंगे आप। चलिए क्वेश्चन आते हैं 30 की तरफ। पावर फैक्टर ऑफ LR सर्किट इज, एकदम VVI है, गांठ मान लो 2021 में आएगा ही। पावर सर्किट ऑफ LR, पावर फैक्टर ऑफ LR सर्किट, LR सर्किट का पावर फैक्टर पूछ रहा है, LR सर्किट का पावर फैक्टर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोल दे रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है, काफी एकदम इंपॉर्टेंट है। पावर फैक्टर ऑफ LR सर्किट, जो कि पिछला बार भी आया था, इस बार भी आएगा। पावर सर्किट LR सर्किट का R/√R² प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू L², याद रखिएगा, पावर फैक्टर होता है ये। चलिए क्वेश्चन आते हैं 24 के तरफ। 24 कहता है, ध्यान से देखिएगा 24, द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, जो रेशियो ऑफ वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड बी एट अ सेम डिस्टेंस फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ अ स्मॉल मैग्नेट एट इट्स एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन, बताइए कि क्या होगा। तो एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल हो जाएगा आप लोग का। जो 24 है, 24 का सही आंसर हो जाएगा आप लोग का 2:1, 2:1 देखना सॉल्व करके 2:1 ही आएगा। क्वेश्चन आते हैं 25 के तरफ। 25 कहता है,
द एंगल ऑफ डीप एट मैग्नेटिक डायपोल, एक VBI में से एक है। एंगल ऑफ डीप पूछ रहा है कि हाँ मैग्नेटिक डायपोल ऑफ अर्थ पे, तो एंगल ऑफ डीप आपका मैग्नेटिक डायपोल अर्थ पे ये बन जाता है आपका, ये आपका बनता है 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री बनता है, याद रखिएगा 90 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ जो आपके बगल में आ रहा है नॉन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी हम लोग थोड़ी देर में डील करने वाले हैं। चलो 26 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन कैन नॉट इरेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स, कौन सा इसमें से ऐसे फोटो इलेक्ट्रॉन्स को नहीं छोड़ता है। VVI के ऊपर में से एक VVI है, आपसे पूछ रहा है कि कौन सा फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इमिट नहीं करता है, ठीक है। तो आपका इंफ्रारेड है से इमिट नहीं करता, याद रखिएगा, यानी कि 26 का जगह बी। 27 की तरफ आते हैं, व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ प्रोटोन, VVI है ये भी। आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछ रहा है किसका, प्रोटोन का, एक्सीलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वोल्ट भी, जो कि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, एक्सीलरेट कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस भी तक जा रहा है। तो 27 का सही आंसर जो आप लोग का हो जाएगा, 27 का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या, 12.3 एंगस्ट्रॉम अंडर रूट वोल्ट, यानी कि भी, ठीक है, ए हो जाएगा। 28 की तरफ आते हैं तो 28 कहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज मेजर ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मेजर होता है। अरे बउआ एकदम सिंपल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मेजर होता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें आपको जो दिया एनर्जी का, थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में। 29 कहता है द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो एकदम पूछता है कि ये स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, ठीक है, तो VVI में से एक है। तो स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन का आप लोग पढ़े हैं, एकदम सिंपल, स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है 1.8 × 10⁻11 कूलम पर kg, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का है। तो चलिए आते क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 30 की तरफ। 30 कहता है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ, अरे बउआ एकदम VVI सा, देखो इस मॉडल सेट में काफ़ी VVI क्वेश्चंस इंक्लूड किया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। आपसे पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बता दो एटम ऑफ, ये जो एटम दिया हुआ है इसमें कितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स होगा, ठीक है। तो 30 का जो बच्चा सब आंसर होगा वो आप लोग का हो जाएगा 140, सॉल्व करके देखना 140 आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं 31 की तरफ। इफ द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर इमिट्स बीटा पार्टिकल्स, एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर है जो कि बीटा पार्टिकल्स को ऐसे आपका ऐसे क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है, तो बताइए कि एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, अगर बीटा पार्टिकल निकलेगा बउआ, अगर बीटा पार्टिकल निकलेगा तो आप लोग गांठ बांध लेना कि बीटा पार्टिकल अगर निकलेगा तो उसका ऐसे इंक्रीज कर जाएगा 1 यूनिट से, 1 यूनिट से उसका इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। चलो एक्सरे वाज डिस्कवर्ड बाय, एक्सरे किसके द्वारा ऐसे डिस्कवर्ड किया गया था, एकदम सिंपल क्वेश्चन, रॉन्गटन के द्वारा ऐसे एक्सरे आपका डिस्कवर्ड किया गया था। चलिए ये कम क्वेश्चन पूछता है, ये वाला क्वेश्चन बहुत कम पूछता है। क्वेश्चन आते हैं 33 की तरफ। अल्फा पार्टिकल इमिटेड फ्रॉम रेडियो एक्टिव मटेरियल, वहाँ बीटा पार्टिकल था, अब यहाँ पर अल्फा पार्टिकल है, तो ये क्या होगा, तो ये जो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हीलियम न्यूक्लियाई, तो यानी कि ए हो जाएगा। 33 का हो जाएगा क्या, 33 का ए हो जाएगा, 33 का ए याद रखिएगा। चलिए 34 की तरफ आते हैं। रदरफोर्ड इज द यूनिट ऑफ, रदरफोर्ड किसका यूनिट होता है, रदरफोर्ड किसका यूनिट होता है, 34 का पूछ रहा है, रदरफोर्ड किसका यूनिट होता है, तो रेडियो एक्टिविटी का, रदरफोर्ड साहब ने ये रेडियो एक्टिविटी दी है, यानी कि 34 का हो जाएगा ए। चलिए 35 के पास कहते हैं द लॉजिक गेट शोन इन फिगर, देखो ये एक गेट एकदम निश्चित है, कोई भी गेट आ जाएगा, 5 मॉडल सेट में हम 5 या 3 ऐसे आपको गेट बता देंगे, देखना वो उसमें से कोई ना कोई जरूर आएगा, एकदम निश्चित है। द लॉजिक गेट जहाँ पर आपको दिख रहा है, बताओ कि ये किसका लॉजिक गेट है, कौन सा लॉजिक गेट है, ये कौन सा लॉजिक गेट है, ठीक। अरे बुआ तो एंड लॉजिक गेट है, देख सकते हो एंड का फिगर है ये बना हुआ, अगर पढ़े होंगे थोड़ा सा भी तो आपको एंड का फिगर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नैंड भी नहीं है, और भी नहीं है, और में ट्रायंगल होता है, नॉर में तो भाई नॉट का लग जाता है, तो वो है ही नहीं। तो देखो हम लोग के एग्जाम में 35 के आंसर देने होते हैं, जो कि हमने 35 ऑब्जेक्टिव देख लिया, लेकिन अगर मान लो 35 को याद नहीं रहा तो कम से कम और भी तो हमारे ऑप्शन है 42 तक, तो वो भी ऐसे कवर अप कर लेते हैं। चलो 36 कहता है इफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, देखना if NPN transistor the relation between emitter current, बेस करंट एंड कलेक्टर करंट बताओ। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम सिंपल भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, पूछता भी बहुत बार है। तो ये हो जाएगा, अगर एनपीएन का आपको पूछेगा तो IC = IE - IB होता है, ठीक है, याद रखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर का। चलिए मेन गेट बेस गेट, आपसे पूछ रहा है कि मेन गेट और बेसिक गेट कौन कौन होता है, तो मेन गेट और बेसिक गेट एकदम आप लोग पढ़े हुए हैं। मेन गेट और बेसिक गेट आप लोगों को कौन होता है, एंड गेट होता है, और गेट होता है, नॉट गेट होता है, नॉट गेट होता है, बाकी ये सब तो ऐसे बनता है अलग से सबको मिला करके, तो इसलिए मेन गेट और बेसिक गेट आप लोग को एंड गेट को कहते हैं, और गेट को कहते हैं, और नॉट गेट को कहते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन 38 की तरफ आ जाए। 38 कहता है सेमीकंडक्टर्स ऑफ बोथ पी टाइप एंड एन टाइप आर प्रोड्यूस्ड बाय, सेमीकंडक्टर्स किसके द्वारा बनता है, पी टाइप और एन टाइप जो होता है वो किसके द्वारा बनता है, तो ये आप लोग का होता है बउआ सब
कोवैलेंट सॉलिड्स के द्वारा। कोवैलेंट सॉलिड्स आप पढ़े हुए होंगे कोवैलेंट सॉलिड्स के बारे में। चलिए 39 की तरफ आते हैं। विच फ्रीक्वेंसी रेंज इज यूज फॉर टीवी ट्रांसमिशन? वीवीआई है। वीवीआई बार बार पूछता है कौन सा फ्रीक्वेंसी रेंज टीवी ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है। तो 39 का हो जाएगा आपका 30 हर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन आते हैं 40 की तरफ। स्काई वेव कम्युनिकेशन इज बेस्ड अपॉन? वीवीआई है। स्काई वेव कम्युनिकेशन किस चीज़ पर बेस्ड होता है? स्काई वेव कम्युनिकेशन किस चीज़ पर बेस्ड होता है? तो स्काई वेव कम्युनिकेशन आप लोग का रिफ्लेक्शन बाय आइनोस्फीयर पे बेस्ड होता है। क्वेश्चन आता है 41 की तरफ। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, जो आपसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वेलोसिटी बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो वेलोसिटी आप लोग का हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इनवर्स। चलो क्वेश्चन आता है 42 की तरफ। 42 कहता है द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज? मॉड्यूलेशन इंडेक्स वीवीआई में से एक है, बार बार पूछता है, इसको रट लेना। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स बताना आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का होता है 0 से 1 के बीच में, याद रखना एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का 0 से 1 के बीच में। तो बच्चा सब ऑब्जेक्टिव फिनिश, तहे दिल से हम्बल रिक्वेस्ट है। ऑब्जेक्टिव इसमें इतना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि बोर्ड एग्जाम पे कहीं से भी कुछ नहीं पढ़े हो, ये मॉडल सेट को पढ़ लेते हो और जो और आगे के आएंगे, याद रखना लिखित आपका काफ़ी अच्छा एग्जाम जाएगा। ये हमारी गारंटीड है, गारंटी दे रहे हैं, ठीक है। अच्छे से बस इसको पढ़ लेना, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर करो तो आगे भी शेयर करो। ऐसा नहीं बोल रहे कि भाई व्यूज़ लाना है, ये लाना, नहीं, हमने खुद इसको ऐसे इस्तेमाल किया है, देखा हुआ है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। अब चलिए सब्जेक्टिव की तरफ आते हैं। अब क्या आते हैं सब्जेक्टिव की तरफ, देख सकते हैं। मैं सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा, आंसर मैं नहीं बताऊंगा। आंसर आपको से मैं पीडीएफ के थ्रू से सेंड कर दूंगा, आप देख लेना। सेक्शन बी नॉन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 to 18 18 क्वेश्चन है, शॉर्ट ऑब्जेक्टिव टाइप। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, इसमें से आपको 10 के आंसर देने हैं, बाकी के आंसर नहीं देने हैं। कितना अच्छा बात है। चलो तो 10 के आंसर देने हैं, बाकी के नहीं देने हैं। तो क्या हो गया, इधर से 35 मार्क्स तो हमको ऑब्जेक्टिव मिल गया, 20 मार्क्स इधर से हो गया, तो कितना हो गया हमारे पास 45 होगा टोटल 45 होगा, नहीं सॉरी 55 होगा ना टोटल। अब बाकी के जो बच्चे हमारे पास कितना 15 मार्क्स, तो वो 3 है से लॉन्ग बना करके आ जाएगा। चलिए तो पहला क्वेश्चन है आपका सब्जेक्टिव का, शॉर्ट टाइप का। डिफाइन कैपेसिटेंस, व्हाट इट्स एसआई यूनिट। हर एक क्वेश्चन में आपको करा दूंगा, जो कि आपके लिए जो है पॉसिबिलिटीज होता है जो 2021 में आने का, हर एक क्वेश्चन करा देंगे। तो आपसे पूछ रहा है आपको कैपेसिटेंस को डिफाइन करना और इसका एसआई यूनिट लिखिए, तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं, पढ़े हुए होंगे। नहीं पढ़े तो मैं पीडीएफ इसका सेंड कर दूंगा, आप हिचकना नहीं, ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंट कैपेसिटर। इक्विवेलेंट कैपेसिटर से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, डिराइव रिलेशन बिटवीन ई आई आर एंड आर, इसके बीच में रिलेशन। ये अगर नहीं भी आपसे बनेगा तो बाकी के और भी हमारे पास ऑप्शन है, उसको देखेंगे। चलिए क्वेश्चन में आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट कहता है डिफाइन करंट डेंसिटी, राइट ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक, दोनों चीज में आपको इसे दर्शाना है। 4 नंबर। 5th नंबर देखिए क्या कहता है, राइट डिफरेंस बिटवीन डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। ये वीवीआई है, बार बार पूछता है, वीवीआई है भाई, याद रखना। डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आपको ऐसे डिफरेंस बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखिए, कह रहा है व्हेन अ मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स अ सस्पेंडेड वायर। यहाँ पर देख सकते हैं सस्पेंडेड वायर से मैग्नेट लटका हुआ है, इसको कह रहा है कि ये अगर इसको ऐसे क्या करते हैं, सस्पेंडेड वायर से मूव कराते हैं ऊपर की तरफ, शोन इन फिगर, देन द इक्विवेलेंट डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन लूप। तो आपको ऐसे इंड्यूस्ड करंट में इक्विवेलेंट डायरेक्शन आपको बताना है, और स्टेट द लॉ यूज्ड बाय यू फॉर द इवोल्यूशन। आपको वो लॉ का भी यूज करके बताना है जो आप ऐसे यूज कर रहे हो इसमें दर्शाने के लिए, ठीक है। चलिए वीवीआई में से एक है, आंसर इसको मैं भेज दूंगा, चाहिए होगा तो नहीं बनेगा तो आंसर बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा। चलिए क्वेश्चन आते हैं 7 की तरफ। 7 कहता है डिस्टिंग्विश अमंग रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस एंड इंपिडेंस फॉर एसी सर्किट। काफी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई में से एक है आपका। ये डिस्टिंग्विश नहीं भी पूछेगा तो डिफाइन करने के लिए पूछ सकता है, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इंपिडेंस, बार बार पूछता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन आते हैं 8 की तरफ। 8 कहता है स्टेट फ्राइडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। काफी इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में भी ये पूछता है और फिजिक्स में भी ये पूछता है, ठीक ना। चलो क्वेश्चन 9 की तरफ आते हैं, राइट 2 मेन फीचर्स ऑफ लेजर रेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, लेजर रेज का 2 मेन फीचर बता दो। काफी सिंपल है, आपको पूछ रहा है डिफाइन क्रिटिकल एंगल एंड राइट इस कंडीशन। काफी इंपॉर्टेंट में से एक है, इसको भी आप ऐसे याद करना है। चलो और मैं बता दूं बार बार, ये वही सब क्वेश्चन मैंने उठाया है जो कि 2021 में पूछने का 99% प्रोबेबिलिटी है, 99%, ठीक है। तो अभी एक महीना तो काफी अच्छे से हम लोग तैयारी कर सकते हैं। चलो 11 की तरफ कहता है मेंशन 3 डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोपोगेशन यूज्ड इन कम्युनिकेशन सिस्टम। आपको 3 डिफरेंट मोड्स आपको बताने हैं जो कि प्रोपोगेशन यूज्ड होता है आपको कम्युनिकेशन सिस्टम में, ठीक है। तो ये भी एकदम बनेगा 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं, व्हाट इज डोपिंग। डोपिंग क्या होता है, बार बार पूछता है। 13 और 15th ग्रुप के एलिमेंट को मिला देते हैं
तो वो आपका डोपिंग कहलाता है। चलिए, गिव द सिंबल एंड ट्रूथ टेबल फॉर एंड गेट, काफी इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन हर बार पूछता है, तो एकदम बना लेंगे, एकदम सिंपल है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज डी ब्रोगली वेव, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ और इसका ऐसे एक्सप्रेशन बताना है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए, A Gaussian surface contains three charges Q plus Q and minus Q. Evaluate net electric flux through the surface. काफी सिंपल क्वेश्चन है, पढ़े हुए होंगे, हल्का सा भी अगर ध्यान में होगा तो आराम से आपसे बन जाएगा। नहीं बनेगा तो पीडीएफ में आपको दे दूंगा, उससे ऐसे आप ऐसे समझ करके बना लेना। नहीं बना उसमें भी तुमको बता देना, हम ऐसे एक स्पेशल वीडियो सोल्यूशन का दे देंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन आता है 16 की तरफ। 16 कहता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। अरे काफी सिंपल है, एकदम डिफाइन कर देना आराम से, सब में 2-2 मार्क्स आराम से, एकदम दूध वाला है, आराम से मिलेगा। चलो क्वेश्चन 17 की तरफ आते हैं। विच आर डिफरेंस बिटवीन अ रियल एंड अ वर्चुअल इमेज, आपको डिफरेंस बताना है रियल और वर्चुअल इमेज में, ठीक है। 18 कहता है इफ 100 जूल ऑफ वर्क मस्ट बी डन टू मूव इलेक्ट्रिक चार्ज टू इक्वल 4 कूलम। देखो 100 जूल है से 100 जूल काम का यूज होता है किस चीज में, मस्ट बी डन टू मूव इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल फ्रॉम अ प्लेस वेयर पोटेंशियल इज 10 वोल्ट टू अनदर प्लेस वेयर पोटेंशियल वोल्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ भी। तो भी का आपको वैल्यू निकालना, एकदम आराम से निकलेगा, नहीं निकला तो कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। चलो, तो हमने सब्जेक्टिव टाइप में से शॉर्ट टाइप को खत्म कर लिया, शॉर्ट टाइप फिनिश होता है आपका। अब देखने वाले लॉन्ग टाइप, देख सकते हैं आपके अपने स्क्रीन पर, आपके अपने स्क्रीन पर क्या आ गया, लॉन्ग टाइप का यहाँ पर से आगमन हो जाता है। आपको बता दिए थे 6 क्वेश्चन मिलेगा जिसमें से 3 का आंसर देना है, 5 नंबर का होगा तो 15 मार्क्स ऐसे मिल जाएगा। तो 19 से 24 6 क्वेश्चन हो गए जिसमें से आंसर देने सिर्फ 3 के, अब 5 मार्क्स का है, तो टोटल 70 मार्क्स हम लोग पूरे होगा। चलो, डिफाइन रेडियो एक्टिविटी, क्या पूछा आपसे पहले तो पूछ रहा है रेडियो एक्टिविटी को आप डिफाइन करो। राइट द नेचर प्रॉपर्टीज ऑफ एंड डिफरेंस अमॉन्ग अल्फा बीटा एंड गामा रेज, काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको बना लेना। क्वेश्चन 3 की तरफ आते हैं, 20 की तरफ आते हैं। डिफाइन अल्टरनेटिंग करंट एसी, आपको एसी को ऐसे डिफाइन करना है। इट्स पीक वैल्यू एंड इट्स आरएमएस वैल्यू, डिराइव रिलेशन बिटवीन देम आफ्टर इवैल्यूएटिंग द एक्सप्रेशन फॉर आरएमएस। इसका अगर एक्सप्रेशन चाहिए होगा एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा दूंगा, आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा चाहिए होगा तो, ठीक है। चलो क्वेश्चन आते हैं 21 की तरफ। 21 कहता है state underlying principle of transistor being used as an oscillating circuit, draw a circuit diagram showing how the feedback is accomplished by inductive capacitance, explain oscillator action। ये सब आपको एक्सप्लेन करना है। चलिए क्वेश्चन आता है 22 की तरफ। ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का आपको प्रिंसिपल बताना है और एक्सप्रेशन भी निकालना है कैपेसिटेंस का पैरेलल प्लेट में, कैपेसिटर हुज प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी आता है, काफी बार पूछता है। चलो क्वेश्चन 23 कहता है व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, आराम से बनेगा भाई। व्हाट आर द लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। हाउ डिड आइंस्टीन एक्सप्लेन द ऑब्जर्व्ड फैक्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टेड, सब कुछ आप आराम से बना लेना। चलो क्वेश्चन आता है 24 की तरफ। डिफाइन वेवफ्रंट एंड सेकेंडरी वेवलेट, वेरीफाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस थ्योरी। VBI में से एक है, एकदम बना लीजिएगा। तो बच्चा सब यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर से जो आएगा आप लोग का, यहाँ से आप लोग का नीचे आंसर मैंने लिख दिया है, ये पीडीएफ में जब आपको सेंड करूंगा तो यहाँ से आप लोगों को सारे के आंसर मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो देखो हुआ क्या, पूरा का पूरा सेट जो मॉडल सेट नंबर 1 है, मॉडल सेट फिजिक्स का कंप्लीट। मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, याद कर जाना, रट जाना, अच्छे मार्क्स चाहते हो तो एकदम रट जाना। ये काफी VBI में से एक सेट सब है, काफी VBI बहुत महत्वपूर्ण है बोर्ड के लिए, बहुत महत्वपूर्ण होता है बोर्ड के लिए, मैंने बोला ना। और बार बार ये सब क्वेश्चन पूछता है, बार बार क्वेश्चन पूछता है। 5 नंबर वाले पे मैं उतना जोर नहीं दे रहा, 5 मार्क्स वाले पे मैं उतना आपको जोर नहीं दे करके बोल रहा, आप लोग नहीं बना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 मार्क्स और 1 मार्क्स वाला सारा क्वेश्चन आप लोग ऐसे मिल जाएगा, ठीक है, एकदम सारा मिल जाएगा। बस वीडियो पर बने रहना, अगले कुछ दिनों तक, 10 दिनों तक, 1 महीना तक सारे वीडियोज मैं अपलोड कर दूंगा। आप एक बार देख करके ऐसे एग्जाम देने जाना और उसके बाद ऐसे आकर के हमें बताना। देखो पहला एग्जाम तो फिजिक्स का ही है बउआ सब, पहले एग्जाम में आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ सर की तरफ से ये जो मॉडल पेपर दे रहे हैं इससे क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, तब हम आगे वाले मॉडल सेट्स को ऐसे पढ़ेंगे, वरना नहीं पढ़ेंगे। पहले ही में आपको पता चल जाएगा, पहले में आप ऐसे हमें आकर के ऐसे गाली दे सकते हो कि सर आपने तो ऐसे बोला था, अभी तो आया ही नहीं, तो पहले दिन पता चल जाएगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, उसके बाद आपको टेंशन नहीं होगा। तो इसलिए ऐसे आराम से इसको देख लो, पढ़ करके जाओ, उसके बाद आप भी ऐसे आजमा लेना, हम भी आजमा लेंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ। और आपका हमारे इस वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करो यार, शेयर नहीं करते हो, शेयर नहीं करोगे हमारा चैनल बड़ा नहीं होगा, फैमिली बड़ा नहीं होगा, तो मेरा मोटिवेशन जो है टूटने लगता है कि यार बच्चे लोग देखते नहीं है, मैं इतना मेहनत क्यों करूँ। तो इसलिए ऐसे शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और आगे भी ऐसे वीडियो को भेजो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ और पढ़ते रहना।
और याद करते रहो, एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है। बेस्ट ऑफ लक। अब एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाओ, सब कुछ भूल जाओ, बस 1 महीना, बस 1 मंथ ऐसे लग जाओ पूरे डेडिकेशन के साथ, एग्ज़ाम अच्छा आ जाएगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहना, बाय बाय।